यहाँ तक हमने किया था ना, याद होगा सबको, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन था कि राइट ए नंबर टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉन प्राइम, इसके क्वेश्चन थे, बताया था हमने। किसी ने ट्राई किया था? जैसे एक कैसे किया था बताओ। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा हमें, है ना। पहला काम तो ये होगा कि इनपुट लेने वाला, तो इनपुट लेने के लिए हमने ये यूज किया, देखिए। इनपुट लगा दिया है ना, इसके जगह पे हमने वैल्यू लिया। इंटर नंबर चेक, चेक और नंबर इज प्राइम और नॉन, है ना। देखो अब हमें एन तो इनपुट कर एंटर कर दी यूजर ने। अब हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा आई, जो कहाँ से शुरू होगा बताओ? टू से। क्योंकि किसी भी नंबर को यदि आप चेक करते हो, लेट से नंबर एन है 7 लेट से, तो 7 को चेक करना है प्राइम और नॉन प्राइम। तो प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी नंबर टू, मतलब ये 2 से 6 तक चेक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वन और खुद से तो सभी कब कटेंगे, 1 से और 7 से तो सभी नंबर कटेंगे, तो मैं 2 से लेकर 6 तक के सभी नंबर से चेक करने होंगे डिवाइड करके, है ना। सबसे अच्छा वो पेन राइटिंग पेन। तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये 2 से लेकर 6 तक के बीच का ये नंबर है, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक का। तो हर एक नंबर से मुझे चेक करना पड़ेगा 2 से, फिर 3 से, हर नंबर से चेक करना पड़ेगा, यही ना। हर नंबर से मुझे चेक करने पड़ेंगे डिवाइड कर करके। मतलब हर बार हमें एक बार क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ से इनिशिएट करेंगे 2 से, और उसकी वैल्यू हर बार मूव कराते जाना है। और हर बार वैल्यू को, मतलब जो भी वैल्यू आपने इंटर किया, लेट से एन की एन ये है, तो हर बार आई की वैल्यू से डिवाइड करके देखना है। यदि एन को डिवाइड आपने आई से किया और रिमाइंडर आपकी कितनी आ गई, 0, मतलब वो नंबर क्या है, डिविजिबल है, यही ना। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करते हो, तो 2 से डिविजिबल कब कहते हो, जब इसका रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। तो वही करना है, मैं एन जो है हमारा नंबर है, और आई क्या है, वो वैल्यू है जो 2 से बढ़ते हुए कहाँ तक जा रही है, 6 तक। हर बार चेक करेंगे, और यदि किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो उसी लूप से बाहर आके क्या प्रिंट कर देंगे, इट इज अ नॉन प्राइम नंबर। यदि 2 से 6 के बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो इसी को कोड से इनिशिएट करना है, देखिए कैसे। देखो अभी के लूप चला रहे हैं वाइल, आई को चलाएंगे, आई को मूव कराओगे एन को, आई को ना। तो आई को कहाँ तक चलाना है, लेस देन एन तक, है ना। लेस देन एन तक, इक्वल टू एन तक, बताओ लेस देन या इक्वल चलेगा? लेस देन ना, क्योंकि एक पीछे तक ही तो चेक करना है हमें। तुमने डिवाइड किया लेस देन एन, और यहाँ पे आगे चेक करें, देखो ध्यान से, इफ आई इज लेस देन एन, यस कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे अगेन आगे चेक करो क्या, एन जो है वो आई से डिविजिबल है या नहीं। यही चेक करना था ना कि एन को आई से डिवाइड करके। तो एन क्या है, नंबर है, और आई क्या है, वो वैल्यू है जो 2 से शुरू हुई है। तो यदि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ जाए, 0। यदि ये कंडीशन ट्रू है, यदि ये कंडीशन ट्रू है, तो हम क्या कहेंगे वो नंबर को, बताओ? नॉन प्राइम, एन इज अ नॉन प्राइम नंबर, है ना। नॉन प्राइम नंबर। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके जस्ट अब यहाँ पे लिख दो, ये क्या, ये क्या सही रहेगा लिखना? सब लोग देखिए, क्या बताएं, क्या सही रहेगा लिखना? नहीं, यहाँ पे यदि लिखोगे तो देखो प्रॉब्लम आएगी क्या, कि जैसे ही ये इफ के रेस्पेक्ट में एल्स आएगा, तो बाहर आके में क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हो ना आप लोग? देखो यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ी नहीं चाहिए। अब देखो जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो फिर आगे कंडीशन चेक नहीं करनी चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए, यस और नो। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा, हर बार कहाँ पे आ जाएगा, इल्स में। जैसे लेट से आप देखो ध्यान से, प्रॉब्लम है क्या, कि लेट से एन की वैल्यू आपने इंटर किया 7, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेक किया कि 7 जो है, 7, यहाँ पे देखो आई जो है, आई की वैल्यू क्या था शुरू में, 2, 2 इज लेस देन 7, ये कंडीशन यही है ना। एक बार फिर से पूरी तरह समझाता हूँ, देखो एन की वैल्यू हमने लिया 7, आई एन में क्या इंटर किया यूजर ने, 7। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ रही, 2, तो 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो हमारा इसके अंदर आए और यहाँ पे चेक किए, एन की वैल्यू 7, मॉड्यूल डिवीजन बाई 2,
कितना होगा रिमाइंडर बताओ 1। और ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो कंडीशन फॉल्स हुआ तो कहाँ भेज देगा अपने इल्स में, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा बताओ, नॉन प्राइम नंबर। और फिर ये आई की वैल्यू 1 से क्या 2 से क्या हो गई 3, फिर से चेक हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। यदि ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो गई, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई लेट से, तो फिर हम आगे नहीं चेक करना चाहिए। लेट से 8 की केस में देखो, 8 की 9 लो, लेट से 9 की केस में देखो, 9 की केस में 9, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज लेस देन 9, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आए 9 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, क्या लिखेगा बताओ, सीधा इल्स में आके प्रिंट, तो क्या 9 नॉन प्राइम नंबर है, 9 नॉन प्राइम नंबर है नहीं ना, 9 एक प्राइम नंबर है ना, सॉरी 9, 9 तो हमारा नॉन प्राइम नंबर हुआ ना, तो ये नॉन प्राइम नंबर प्रिंट कर रहा है, यस यही कर रहा है ना ये। और लेट से आप 6, ये एक से और एक और ले लो, लेट से आप ये आज गड़बड़ हो गया ना, दोनों जगह नॉन प्राइम लिखा हुआ है, एक जगह तो प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आप देखना एक बार, ये गलत हो रहा था, 9 एन की वैल्यू आपने 9 लिया, अभी आई की वैल्यू 9 इज लेस देन, सॉरी आई की वैल्यू 2 थी, 2 इज लेस देन 9, यस कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आए हम, तो एन की वैल्यू क्या थी हमारी 9 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ, फॉल्स। फॉल्स होते ही यहाँ पे आ गया और क्या प्रिंट कर देगा, 9 क्या प्राइम नंबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस इफ के रेस्पेक्ट में इल्स लगा हुआ है, इसीलिए गलत बड़ हो रहा है ना। हमें ये इल्स को तब चलाना चाहिए था, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये इल्स को तब चलना चाहिए था जब आई जो है वो उससे लेके कहाँ तक चल चुका हो, लेस देन एन तक, तब नहीं से चलना चाहिए इल्स को, बताओ सब लोग, ये इल्स को कब चलना चाहिए था, तो पूरी चेक हो जाए नहीं। तो इसलिए इस इल्स को इस इंडेंटेशन में मत रखो, इसको यहाँ क्या करो, लूप से बाहर। तो ये कब चलेगा बताओ, ये जब ये पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी तब। क्योंकि अब देख रहे हो ना, ये इल्स जो है इस लूप के पार्ट नहीं है, देखो ध्यान से, ये जो इल्स है ये लूप का पार्ट नहीं, क्योंकि लूप यहाँ पे वाइल और यहाँ पे इल्स है, तो ये बाहर है ना दोनों। ये इफ के लिए इल्स नहीं यूज हो रहा है, यदि ध्यान से देखो तो, कैसा हो। तो अब हमें लूप के अंदर आगे हमें क्या करना पड़ेगा, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कराएंगे, डन। तो अब कैसे चलेगा मूवमेंट, देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब कैसे चलेगा, इस वजह से अब क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा। सो देखो एन की वैल्यू आपने लिया 9, तो आई आई की वैल्यू थी 2, 2 इज लेस देन 9, यस यहाँ पे आया 9 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, नो कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होते ही यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये अब यहाँ से सीधा कहाँ आएगा, आई के पास। तो आई की वैल्यू 2 से क्या होगी बताओ, 3 वापस जाएगा, तो 3 इज लेस देन 9, यस। और यहाँ पे फिर से चेक करेगा, 9 मॉड्यूल डिवीजन बाई 3 कंडीशन ट्रू, ट्रू होते हो अब कहाँ जाएगा, इसके अंदर। अब एक बार यदि देखो ध्यान से, अब यहाँ पे जैसे ये कंडीशन जब ट्रू हो गई एक भी बार, यदि जैसे ही एक कंडीशन एक भी बार ट्रू हो गई, यदि कोई नंबर नॉन प्राइम हो गया, तो उसके आगे ना आगे चेक करने की जरूरत है हमें नहीं, तो मतलब हमें लूप को बीच से ब्रेक करना होगा नहीं। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे ब्रेक स्टेट। मतलब मैं चाहता हूँ कि अब ये लूप जैसी कंडीशन ट्रू हो, तो ये प्रिंट करने के बाद अब फर्दर हमारा लूप ना चले, तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा कि अब आई को आगे मूव नहीं करने देगा, यहाँ से सीधा कहाँ आएगा वो बाहर। समझ में आया, निशान सबको क्लियर हुआ। तो ये डिफरेंस है, देखो अभी तक हमने ये सब अभी तक पढ़ रहे थे, देखो इसमें इवेलुएट करा तो बताता हूँ, समझ देखो ध्यान से। अब जैसे लेट से वैल्यू आपने लिखा, लेट से आप यहाँ पे रख लो 12, या फिर आप रख लो 13, लेट से 13, ठीक है, या फिर 7 रख लो, ज्यादा समझ में आएगा जल्दी। 7 रखा हमने, तो अब एन की वैल्यू तो हमारी 7 है, और 7 और 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे यदि ध्यान से देखो, तो एन की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ 7, एन की वैल्यू यूजर ने क्या एंटर किया है 7, ठीक है, और आई की वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आए तो ये कंडीशन चेक होगा, 7 को मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 करो, तो रिमाइंडर 0 आएगा बताओ, नो कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होते हैं वो उसको इल्स में नहीं जाने देगा, वो कहाँ आएगा बताओ, आई, क्यों आई के पास ही क्यों आएगा, एक बार बता सकते हो सब लोग, आई के पास ही क्यों आएगा, क्योंकि इफ के देखो इस इफ के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट इंडेंटेशन वाई का ही है, ये जो इल्स है वो वाइल के रिस्पेक्ट में है, देखो यस और नो। तो यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ से यहाँ ही मूव करेगा, तो आई की वैल्यू अब 2 से कितनी हो गई 3, वापस गया ये। अब आई की वैल्यू 2 से 3 हुई, अब 3 इज लेस देन 7, यस कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर यहाँ पे चेक करेगा ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ, फॉल्स ना। 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ से फिर से इसके अंदर नहीं गया, यहाँ फिर से आ गया, यहाँ से सीधा कहाँ आ गया आई के पास। तो आई के बाद 3 से क्या हो गया 4, फिर से वापस गया 4 इज लेस देन 7, यस।
फिर यहाँ पे आया 7 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं। फिर ये आई के पास आया, इस तरह से 7 तक कहाँ तक चेक किया हो बताओ, 6 तक। 7 तक कैसे, लेस देन है ना, ये लेस देन है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया होगा, 6, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक बार आई की वैल्यू क्या होगी, 6। तो अब देखो यहाँ पे 6 इज लेस देन 7, यस। यहाँ पे आया, कंडीशन चेक किया, 7 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर 0 हुआ नहीं। तो यहाँ पे आगे आई की वैल्यू क्या होगी, 7। अब 7 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। कंडीशन 7 इज लेस देन 7, बताओ 7 क्या 7 से लेस है, 7 से छोटा नहीं है ना, इक्वल है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, ये फॉल्स। तो अब ये वाइल फॉल्स हुआ है, तो यहाँ से कहाँ जंप करेंगे बताओ सब लोग, एल्स में। यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएंगे, एल्स में, और ये प्रिंट कर देगा प्राइम। अब सही चलने लग गया ना, बताओ। यही होप करते थे, क्योंकि ये अच्छा, ऐसे एक चीज बताओ, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये इल्स में ही क्यों आया बताओ। यहाँ पे और कुछ लगाते तो उसमें नहीं। देखो इल्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है क्या, कि फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। वो चाहे फॉल्स इफ का हो, चाहे वो फॉल्स वाइल का हो, किसी का भी हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या एक्सेप्ट करता है, फॉल्स। जैसे आप देखो ना यहाँ पे, जैसे जब ये कंडीशन ट्रू हो रहा था, लेट से ये कंडीशन ट्रू हो रहा था, तो सिर्फ ये प्रिंट कर रहा था नहीं, और प्रिंट होके बाहर आ रहा था, तो इल्स में नहीं जा पा रहा था, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से कंडीशन ट्रू होके आया था। नहीं, रिसेंट कंडीशन क्या रही है, ट्रू। तो इस वजह से ऐसे वर्किंग फ्लो क्लियर हुआ नहीं, बताओ। तो अब यदि, तो समझ में आया इस इल्स को बाहर क्यों करना पड़ा मुझे। अब देखो ध्यान से, अब हर वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सबका इंडेंटेशन समझ गए ना, तो समझ में आ जाएगा। देखो इसका इंडेंटेशन, जैसे लेट से हमने 7 देखा, देखो 7 बता रहे, 7 ये प्राइम नंबर बिल्कुल सही चल रहा है। हमने लिखा 13, देखो 13 भी प्राइम नंबर है। हमने लिखा लेट से 15, 15 को क्या बता रहा बेटा, नॉन प्राइम, समझ गए। अब एक बताओ एक चीज, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन है, 2। 2 से छोटा कोई नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे, और 2 से छोटी वैल्यू जो है, उसको हम प्राइम या नॉन प्राइम कॉन्सेप्ट में रखते ही नहीं। तो अब यदि यूजर ने 2 से छोटा A1 लिखा है, तो 1 को चेक करने की जरूरत है हमें। तो हम यहाँ पे ही लिखेंगे कि, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। n की जो वैल्यू होनी चाहिए कम से कम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, 2 या 2 से बराबर होनी चाहिए, तभी ये सारा काम करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे नहीं। तो सबको कहाँ रखेंगे, इफ के अंदर। मतलब पहले, अब ये लूप वगैरह कब चलेगा बताओ, ये लूप का काम कब होगा, जब 2 से बड़ी रही होगी। और यदि 2 से छोटी हो गई, तो हम यहाँ पे बाहर आके देखो इल्स में, अब इस इफ के रेस्पेक्ट में इल्स लगा रखे हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे बताओ, प्रिंट इनवैलिड इनपुट, है ना ये सिंपल। क्या समझ में आया आप सभी को। अब लेट से एक चीज देखो, जैसे हमने लिखा है छोटी वैल्यू थी तब तो बहुत सही चल रहा था। लेट से किसी ने लिखा 299 ऐसे, तो लूप तो बहुत बार चलना पड़ेगा ना। तो क्या हमें अन लूप को लेस देन एन तक चलाने की जरूरत है, ये जितनी बार लूप चलेगा टाइम उतना कंज्यूम ज्यादा होगा, नहीं। तो क्या इसको हम इसकी टाइम डिक्रीज करा सकते हैं, टाइम को डिक्रीज करा सकते हैं, लूप के चल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी नंबर, हमने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी जो नंबर है वो अपने से हाफ तक ही डिवाइड होता है। जैसे 6 है, तो 6 यदि डिवाइड होगा तो 3 से ही डिवाइड होगा, अपने से हाफ तक से, मतलब 3 तक, मतलब 3 के बाद 4 5 100 ले लो, किसी भी नंबर को ले लो, लेट से 100, तो डिवाइड होगा तो किससे होगा, 50 तक की वैल्यू, 1 से लेके 50 तक की वैल्यू से डिवाइड होगा। उसके बाद ही कोई वैल्यू से डिवाइड नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। चाहे कोई भी वैल्यू हो, दुनिया का कोई भी वैल्यू ले लो, डिवाइड होगा तो अपने से हाफ तक ही, यदि नहीं हुआ तो किसी से नहीं। यही कॉन्सेप्ट है ना हमारा। तो हम यहाँ पे यही चीजें यहाँ लगाने वाले हैं। अब हम एन तक ना चला के हम इसको कहाँ से चलाएंगे, 1 हाफ तक। इससे क्या होगा, लूप जितनी बार चल रहा था उससे कम चलेगा। अब दिखाओ लूप कितनी बार चल रहा था, देखो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सी की वैल्यू लेता हूँ मैं 0। अब देखो जितनी बार ही चलेगा ना लूप, उतनी बार हम यहाँ पे काउंटर करवाते हैं इसका, सी प्लस इक्वल टू 1। और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे नंबर ऑफ इटरेशन, कितनी बार लूप चला वो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, फिर आपको डिक्रीज करके भी दिखाता हूँ, नंबर ऑफ इटरेशन। देखो एज ए प्रोग्रामर में दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या। एक तो हमें कोड की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करानी पड़ती है। देखो यहाँ पे जैसे हमने लिखा है एक बड़ी सी वैल्यू, ठीक है। देखो लूप कितनी बार चला बताओ, 29,6766, इतनी बार हमारा इटरेशन चला, चला ना, क्योंकि अननेसेसरी था, तो इतनी चलने की जरूरत ही नहीं थी। बट यदि हमने यहाँ पे हाफ तक चलाया, तो लूप देखो, हाँ, अच्छा नंबर ऑफ इटरेशन सी ना,
देखो पहले हमने इसको हाफ से नहीं डिवाइड किया तो कितना था, अब देखो यहाँ पे एक बार देखना, हमने 299 यही लेता हूँ, देखो कितनी बार लूप चलना पड़ा, 297, बिल्कुल अभी सही बता रहा है क्योंकि एक पीछे तक चल रहा है ना। अब देखो हाफ तक करेंगे तो इससे आधा चलना पड़ेगा लूप को, तो इससे टाइम भी तो उसका कम लगेगा। देखो, सीधा आधा चल रहा है, यस और नो, समझ में आया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ लूप को डिक्रीज करा सकते हैं। तो ये था प्राइम और नॉन प्राइम का कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम नंबर, किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं अच्छा ब्रेक का स्टेटमेंट कहीं समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बताओ ब्रेक का। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो रहा है वो फिर आगे चेक नहीं कर रहा, इस लूप को आई से बढ़ने नहीं दे रहा, वो सीधा यहाँ से कहाँ कर दे रहा है, जंप करके बाहर। ब्रेक का यूज क्या होता है, लूप से बाहर करना, मतलब जो इटरेशन लूप की है उससे बाहर कर देना। समझ में आया आपको। तो ये था प्राइम और नॉन प्राइम का। तो एक और होता है, जैसे आप सुनोगे पॉलिंड्रोमिक नंबर, एक नंबर को चेक करना कि नंबर पॉलिंड्रोमिक है नॉन पॉलिंड्रोमिक है, कैसे चेक करते हो। अब इस देखो एक तो है कि ये देखो 121 है, और इसको देखो इधर से पढ़ो तब ये 121 है, नहीं ये लास्ट डिजिट 1 2 1 ऐसे लिखते हो। लेट्स हमने एक वैल्यू दिया 154, इसका रिवर्स क्या होगा बताओ, 4 4। तो क्या ये पॉलिंड्रोमिक है दोनों, नहीं है, तो ऐसे कैसे चेक करोगे, मतलब एक चीज बताओ, इसे पॉलिंड्रोमिक चेक करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि हमें लास्ट डिजिट को क्या करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है, यही ना, कि लास्ट डिजिट को पहले इधर से करना शुरू करना पड़ेगा तभी होगा। तो अब एक देखो किसी भी नंबर में ध्यान से समझना ये लॉजिक को, जैसे किसी भी चाहे वटेवर नंबर हो उसमें 10 से यदि डिवाइड करोगे ना, लेट से हमारी एन की वैल्यू रही है 654, ध्यान से समझना, जैसे कोई भी नंबर इसमें 10 से डिवाइड करो, यदि 10 से डिवाइड करोगे तो 10 6 जा कितना होता है बताओ 60, ये क्या हुआ 5 हो, 10 5 जा 50, यही हुआ ना वैल्यू, रिमाइंडर क्या आ रही है बताओ। तो किसी भी नंबर में यदि 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में से क्या आएगा उसका लास्ट डिजिट, हमेशा किसी भी नंबर में डिवाइड करके देखो। तो हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी, रिमाइंडर, ये हमारी रिमाइंडर, लेट से पहली बार जब मैं डिवाइड किया तो मैं लास्ट डिजिट अलग हो गया बस। और इसका देखो बची हुई, अब देखो लास्ट डिजिट अलग करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या बच रही है 65, और वो 65 हमारा क्या है बताओ, कोशेंट बना हुआ है। तो अगली बार हम डिवाइड किस में करेंगे, इस 65 में, तो अगेन 65 में डिवाइड करो, 65 में फिर से 10 से डिवाइड करो, 10 6 जा 60, तो रिमाइंडर अब क्या आ रहा है बताओ 5। देखो फिर से अब बचा, ये लास्ट डिजिट अलग किया ना तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे यहाँ पे, फिर अब बचा सिर्फ क्या देखो, अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, सॉरी क्वोशंट क्या बच रहा है 6, तो लास्ट डिजिट बच रहा है ना यही। अब फिर से इस 6 में डिवाइड करो, मतलब क्वोशंट में डिवाइड करके हमें क्या चाहिए, सॉरी किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर को रखो और क्या रखना पड़ेगा क्वोशंट, तो क्वोशंट बची हुई वैल्यू रह जाती है और रिमाइंडर लास्ट डिजिट रह जाती है। अब 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, सब लोग बताना, 10 में 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप सब लोग बताएं। छोटी वैल्यू है ना बेटा, तो डिवाइड होगा तो रिमाइंडर सेम वैल्यू रिटर्न करेगी ना हमें, 6 का 6 ही रह जाएगा ना, पहली बार डिवाइड होगा 6 में। किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करोगे, छोटी वैल्यू है ना तो डिवाइड नहीं होता ना, डिवाइड ना होने पे जीरो रखते हैं ना, ये रिमाइंडर तो 6 ही रह जाएगा ना, वैल्यू डिवाइड नहीं होगा तो पहली बार हमारा रिमाइंडर क्या होगा लास्ट फिर से 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, और क्वोशंट क्या बच गया बताओ, जीरो। तो जैसे ही क्वोशंट जीरो हो गया तो आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो देखो अब यही वैल्यू देखो पहले थी 654 और आगे बनी नई वैल्यू क्या 456, तो ये अब दोनों को चेक करो एन, और जो नई वैल्यू आई ये दोनों यदि बराबर है तो इसे क्या कहेंगे हम, पॉलिंड्रोम। यदि डिवाइड नहीं हो पा, यदि बराबर हुआ तो हम क्या कहते हैं पॉलिंड्रोम। बट एक चीज बताओ, जैसे डिजिट्स में 3 बार में आए, पहली बार वैल्यू क्या आई है रिमाइंडर में R1, पहली बार रिमाइंडर क्या आया था 4, फिर क्या आया था 5, फिर क्या आया था 6, ऐसे ही तो आया है। तो इसको कैसे सेट करोगे कि 4, पहली बार 4 वंस पे रहे, देखो पहली बार 4 वंस पे था, जब दूसरी वैल्यू आई ये टेंस पे चला गया है ना, ये वंस फिर टेंस, और फिर तीसरी बार वैल्यू आई तो यहाँ पे चला गया 100 पे। ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो लॉजिक समझ रहे हो ना, क्योंकि ऐसे ही तो वैल्यू आ रही है 4 5 6। तो एक तो तरीका है कि स्ट्रिंग जैसा कॉन्केटिनेट कर दो, कोई वैल्यू ऐड करोगे तो पीछे से ऐड होता चला जाता है। दूसरा तरीका है, देखो देखो एक फार्मूला है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो लेट से RES नाम का। अब इसमें क्या करो ना कि RES के शुरू में वैल्यू रखो जीरो, RES के स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखो जीरो। अब मैं करूंगा RES मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस रिमाइंडर, ये वैल्यू ऐड कर दो। फार्मूला देखो RES की इंटू 10, RES वाली वैल्यू क्या है जीरो, तो जीरो इंटू 10 यहाँ पे देखना, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है पहली बार बताना 4,
तो इसमें वैल्यू क्या आ गई बताना, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, और वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 4। तो आरडीएस की पहली अभी पहली बार वैल्यू क्या बन गई, अब 0 की जगह पे क्या हो गई 4 हो गई। अब अगली बार देखो जब ये फिर से दोबारा इवेल्युएट होगा फिर से, अब आरईएस की दूसरी वैल्यू, अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर की दूसरी वैल्यू क्या आई है हमारे लिए 5। तो अब यहाँ पे आरईएस की, अब देखो आरईएस की वैल्यू क्या है 4 into 10, बट रिमाइंडर क्या हो गया, अब नई नई रिमाइंडर हमारा क्या है 5। तो 4 into 10 कितना हो गया 40, और +5 क्या हो गया 45। देख रहे हो ना, अब ये हमारा आरईएस 4 था, अब क्या बन गया 45। देखो ना ये वन सब कहाँ चला गया टेंस पे। तो अब आरईएस की नई वैल्यू क्या हो गई हमारी 40। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू, अब आरईएस की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6। तो अब यहाँ पे फिर से वैल्यूएशन करेंगे, ये वैल्यू फिर से इस फार्मूला को रखो, क्या होगा बताओ। आरईएस की वैल्यू नई क्या आई है 45, 45 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस रिमाइंडर कितना है अब नई वाली। तो अब देखो 456 हो गया ना, ये अब कट के नई वैल्यू क्या आ गई हमारी 456। तो क्या वैल्यू नई सेट हो गई देखो, यस और नो। तो हमें 3 प्रोसीजर करना है यदि किसी भी नंबर को की, देखो हमने आपको एक बार इफ एल्स केस में भी पॉलिनोमियल नॉन पॉलिनोमियल समझाया था, हम आपको उस केस में भी एक बार नॉन पॉलिनोमियल समझाया था, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, यही इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। एक इंटरव्यू दिए हो ना, कितने इंटरव्यू दिए अभी तक, कितने दिए अभी तक हाँ पाइथन क्या कराते हैं, हाँ आपके सामने क्वेश्चन देंगे ऐसे क्वेश्चन, और जैसे ये तो लॉजिक बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे डिपेंडेंट और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मैं पॉलिनोमियल दे रहा हूँ वो कुछ और भी दे देंगे, तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा हमें लॉजिक। जैसे कोई भी, जैसे हमने शुरू में क्या किया एक नंबर लिया, तो हमें क्या करना पड़ रहा है देखो 456 को अलग, यदि आप इसे रिवर्स करते हो तो ऐसे ही तो अलग करते हो ना 6 5 4, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा ना हर बार वैल्यू को। तो इसी तो ये एक रूल है, एक तरीका है कि कोई भी वैल्यू को यदि 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा ना हमेशा क्या आएगा लास्ट डिजिट, और कोशेंट जो बची रहेगी वो वैल्यू रहेगी। तो अगली बार फिर उस कोशेंट में डिवाइड करो, तो फिर रिमाइंडर अलग हो गया, फिर डिवाइड करो, तो ऐसे करके सब उसकी वैल्यू क्या हो गई अलग अलग। अब उस, हाँ वही करने जा रहा हूँ, एक एक करके अलग हो गया, अब उस वैल्यू को सेट, नहीं है सर नो। तो यही लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए तो ये हम करेंगे ही करेंगे, यूजर से इनपुट ये लेने के लिए हमें ये इनपुट बॉक्स लगाना पड़ेगा, ये हमने लगा दिया। इसमें कोई कंसर्न, अब हमें चेक करना है इस बार पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक। देखो अब एन की वैल्यू तो आ गई, अब देखो ध्यान से देखना सुनो। अब देखो एन को कितनी बार डिवाइड करना है, एन को कब तक चलाना है, लूप कितनी बार चलाना है बताओ, जब तक एन की वैल्यू 0 ना हो जाए। नहीं, एन की वैल्यू जब तक 0 ना है उसमें डिवाइड करते जाना है। अब वाइल एक लूप चलाओ कितनी बार, जब तक एन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, है ना। तो अब हमें अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एक वेरिएबल लिया रिमाइंडर नाम का, इसमें मैं क्या करूंगा देखना। अब बताओ एन की वैल्यू में से मुझे रिमाइंडर को स्टोर करना है, तो क्या करेंगे बताओ, एन की जो भी वैल्यू है 10 से डिवाइड कर दो, कौन सा डिवीजन करोगे मॉडुलस डिवीजन, क्योंकि वही क्या रिटर्न कर रहा था रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे एन मॉडुलस डिवीजन बाई 10। तो अब किसी भी नंबर में यदि 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर लास्ट डिजिट अलग हो गया, मतलब हम वही समझा रहे हैं। देखो फिर से एक बार इसके कोड को भी समझते रहना और यहाँ पे समझते रहना, इसके कॉन्सेप्ट नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहले 456 को 10 से डिवाइड किए, तो अभी रिमाइंडर के अंदर सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या आई होगी बताओ 6। सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या रिमाइंडर क्या आई होगी 6, आ रहा है ना समझ में सबको। जैसे 10 से डिवाइड करो तो 10 4 जा 45, देखो 10 4 जा 40, और यहाँ वैल्यू 50 और यहाँ पे 56, तो 10 50 यहाँ पे बचा, ये रिमाइंडर क्या है फर्स्ट वैल्यू 6। तो रिमाइंडर यहाँ पे आरईएम के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा पहली वैल्यू बताओ 6। अब दूसरी चीजें, अब एन, अब यहाँ पे एक चीज और हमने बताया था, अब इस एन को इस तरह से हमें सेट करना है तो पहली बार क्या बने वंस, क्योंकि इसको स्टोर करते जाना है ना, क्योंकि अगली बार इसी 6 पे 5 को रखना है पीछे, नहीं अगली बार यही 6 को ऐसे सेट करना है कि इस 6 के अगली, ये अभी तो 6 वंस बना है, बट अगली बार इस वैल्यू को क्या रखना है हमें 5 इसके पीछे, ऐसे ही रखते चले जाना है ना। इसके लिए एक फार्मूला देखो लिख रहे हैं हम, आरईएस के स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखो 0। इसके लिए हम फार्मूला क्या लगा रहे हैं देखना ध्यान से, आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आया है उसको रिमाइंडर को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। अभी बताओ आर ई एस की पहली वैल्यू क्या होगी होगी बताओ सब लोग सोच के, आर ई एस की पहली वैल्यू क्या होगी होगी मुझे बताना सोच के क्या आई होगी इसकी वैल्यू।
रिमाइंडर आपका क्या आया है बताओ, रिमाइंडर क्या कैलकुलेट किए 6, और आरईएस की वैल्यू शुरू में कितनी है 0, तो 0 × 10 + 6, तो ओवरऑल 6 हो गया। तो आरईएस की भी पहली वैल्यू क्या बन चुकी है हमारी 6। डन। अब इस एन को, अब हमें एन की लूप को अगली बार, जैसे इतना काम कर दिए, अब अगली बार एन को किस में डिवाइड कराना है, बची हुई वैल्यू को, क्योंकि 45 में से इसको हटा देना है, बचना बचना है कि 45 को डिवाइड करोगे 10 से, तभी ना लास्ट डिजिट फिर अलग कर पाओगे। यस और नो। अब एन को क्या करो यहाँ पे डिवाइड। अब इस क्वोशंट यदि चाहिए, लेट से हमें एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें क्वोशंट, तो क्या करना पड़ता है, क्या कौन सा डिवीजन करोगे, मॉडुलस डिवीजन नहीं, अब क्या करेंगे इंटीजर डिवीजन, तब ना क्वोशंट रिटर्न करता है। नहीं समझे? जैसे देखो यहाँ पे, देखो 12 में हम यदि मॉडुलस डिवीजन बाई 3 करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना कि देखो। बट 12 में हम ये इंटीजर डिवीजन बाई 3 करें तो क्या आउटपुट आएगा बताओ, 4। तो यदि क्वोशंट चाहिए हमें तो क्या यूज करना पड़ेगा, ये ऑपरेटर, तो अभी हमें क्वोशंट ही तो चाहिए ना, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू, हाँ इसे फ्लोर भी देखो, इसे हम इंट डिवीजन भी कहते हैं, फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंपल ऐसे लगा सकते इक्वल टू 10। अब क्या होगा बताओ, n की वैल्यू, अब यहाँ पे जैसे ही ये लाइन में आया होगा n की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब n की वैल्यू 456 से क्या हो चुकी है बताओ, 45 हो गई ना छोटी। अब वापस गया है दोबारा चेक करने, 45 इज ग्रेटर देन 0, यस, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया। अब देखो आरईएम की नई वैल्यू क्या बनेगी बताओ मोहित, आरईएम एन की वैल्यू क्या है 45, 45 डिवाइडेड बाई 10, क्या बचा लास्ट डिजिट फिर 5 बच गया। अब इस फार्मूला को फिर से सेट करो, इस फार्मूला में इस वैल्यू को डालो, तो आरईएस की वैल्यू पहले से क्या थी आपकी 6, 6 थी, एक बार अपडेट हो गया, लूप से बाहर है ये देखो। तो लूप के अंदर जो वैल्यू वो ना बार बार ओवरराइट होता है, लूप से बाहर की वैल्यू ओवरराइट नहीं होता है। तो आरईएस की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 6। तो अब यहाँ पे देखो 40, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, आरईएस की नई वैल्यू क्या बनी होगी, सो देखो आरईएस की वैल्यू क्या बनी होगी बताओ, 6 मल्टीप्लाइड विथ 10 प्लस रिमाइंडर, नहीं नया रिमाइंडर क्या आया 5, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद बताओ क्या आया होगा 65। देखो होने लगा ना सेट, ऐसे ही तो चाहिए था वैल्यू, 456 को डिवाइड करो तो 65 आने लगा ना, ये सब। अब बचा हुआ सिर्फ, अब फिर से बचा वैल्यू क्या है 45। अब n को फिर से डिवाइड करो 45 से, तो 45 में यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट क्या आएगा बताओ, यदि वो तो रिमाइंडर के लिए 45 को फिर भी 10 से डिवाइड करोगे तभी ना हमें लास्ट डिजिट फिर बचा रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 4। अब फिर से वापस से आएगा 4, चेक करेगा कंडीशन ट्रू, फिर ये यहाँ पे भी आएगा 4 डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर सेम ही रह जाएगी वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई देखो। अब 65 जो नई वैल्यू आई है मल्टीप्लाइड विथ 10, और रिमाइंडर क्या लाए हो अब नया वाला 4, उसको सॉल्व करो तो क्या नई वैल्यू बनेगी 654। और अब यहाँ को 10 को डिवाइड करो फिर से, तो n को 4 डिवाइडेड बाई 10 क्वोशंट क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि वैल्यू छोटी होने के बाद डिवाइड नहीं हो पाता यदि आप जानते हो। तो क्वोशंट 0 होते वापस गया, 0 इज ग्रेटर देन 0 नो, और यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा बाहर, यस और नो। और बाहर आने के बाद एक नई वैल्यू क्या बनाया है इसने, आरईएस से एक नई वैल्यू बनी है, जो क्या हुई है जो भी वैल्यू डाले उसका अपोजिट बन गया है ना। तो अब हम चेक करेंगे क्या प्रीवियस वैल्यू और इस वैल्यू को, कि हमारी तो प्रीवियस वैल्यू को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, देखो यहाँ पे n1 के अंदर हम n को स्टोर कर लेते हैं। अब यहाँ पे लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे, देखो इफ n1 इज इक्वल इक्वल टू आरईएस, जो आरईएस की वैल्यू नई है, और n1 की जो प्रीवियस वैल्यू, n1 हमारा कौन सी वैल्यू है, देखो हमने n1 में कौन सी वैल्यू डाली है n वाली, है ना। तो ये यदि बराबर है, मतलब यहाँ पे क्या मैसेज सिंपल प्रिंट करेंगे कि n1 इज अ कोलन। अच्छा एक चीज बताओ मोहित सोच के, कि हमें इसको n1 के अंदर स्टोर क्यों करना पड़ा अलग से, n1 एक अलग से वेरिएबल क्यों बनाना पड़ा, बताओ सोच के सब लोग बताओ, नहीं और भी सोचने की जरूरत है, n को क्यों डिवाइड करना पड़ा मोहित सोचो, क्योंकि n को डिवाइड करते करते तो आपने 0 कर दिया ना। तो यदि आप n को चेक करोगे तो वैल्यू क्या बताएगी 0, इसलिए हमने पहले डिवाइड करने से पहले हमने कहाँ रख ली इसके n1 में, ताकि वो डिवाइड भी हो जाए n, तो हमें कोई दिक्कत ना हो, n1 के अंदर रख रखे इसीलिए। क्योंकि ये लूप जब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आएगा मूवी, तो ये चलना जैसे ही शुरू करेगा ये लूप, n की वैल्यू को डिवाइड करते करते कितना कर देगा 0। तो हम फिर कैसे चेक कर पाएंगे कि हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, तो इसीलिए हम n1 के अंदर रख लिया। अब हम कंपेयर करेंगे n1 इज इक्वल इक्वल टू आरईएस, यस, हम इसे क्या प्रिंट करेंगे पॉलिंड्रोमी। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम सीधे बाहर आके क्या लिखेंगे एल्स में, एल्स नॉन पॉलिंड्रोमिक, समझ में आया।
इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। देखो एक नंबर डालो 121, देखो ये चेक कर पा रहे हैं 121 इज पॉलिनोमियल नंबर। दूसरी वैल्यू डालो, देखो 342, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 243। देखो इसको क्या बता रहा है नॉन पॉलिन। समझ में आया मोहित? पूरी वर्किंग फ्लो समझ में आई? एक बार घर पे बैठ के करना है इसको तो और क्लियर हो जाएगा। ये हुआ पॉलिनोमियल नंबर। एक और क्वेश्चन होता है, आप सुने होगे, पॉलिनोमियल की जगह पे एक और होता है हमारा क्या, एक हुआ प्राइम पॉलिनोमियल, एक होता है मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर किसे कहते हैं बताओ? देखो मैजिकल नंबर बताते हैं किसे कहते हैं। प्राइम हुआ और कोई नहीं होता ना, एम स्ट्रॉन्ग नंबर एक होता है। एम स्ट्रॉन्ग नंबर किसे कहते हैं बताओ? एम स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं? देखो बता देता हूँ, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यू में, क्योंकि अभी फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू बैठोगे ना, ये पूछे जाएंगे आपसे। पोलिंड्रोमिक और वो तो डेटा एनालिस्ट में पूछेंगे ना, डेटा एनालिस्ट को पूछेंगे ना वो, यदि डेटा एनालिस्ट में डायरेक्टली बैठोगे वो स्टैटिस्टिक्स पार्ट से पूछेंगे। बट डेटा एनालिस्ट से पहले यदि पाइथन से ही तो शुरू करेंगे, तो पाइथन में पहले आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो ईडीए पे जाएंगे। पहले बेसिक से ही शुरू, जैसे डीएम बैठोगे इंटरव्यू में, तो जितने भी डीए में क्या क्या आता है, अरे यार कितनी बातें करते हो, पहले पाइथन सिक्वेल एक्सेल सबसे थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन करेंगे। तो पाइथन से सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, लूप वगैरह से। तो मतलब ये जैसे इसमें से कोई एक पूछ लिया जा सकता है, या फिर कुछ भी, जैसे एक वाइल से आपका क्वेश्चन होगा ही होगा, फिक्स है। एक फोर लूप से होगा ही होगा, फिक्स है। और थोड़ा ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक हमारा, फिर फाइल हैंडलिंग से पूछा जाएगा एक उप से, ऐसे ही क्वेश्चन एक एक सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक। तो वाइल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब यदि बैठे इंटरव्यू में तो वाइल लूप। डेटा एनालिस्ट में डायरेक्टली आपसे ईडीए थोड़ी पूछेंगे डायरेक्टली, पहले बेसिक से सर चलेगा। यदि पाइथन में नहीं कर पाए तो फिर वो आगे फर्दर मूव नहीं करेंगे। तो पाइथन से होना चाहिए। जैसे देखते नहीं इंटरव्यू में, जगह बहुत लोग जाते हैं, सुने होंगे कि दो क्वेश्चन पूछने के बाद ऊपर आगे का क्वेश्चन ही नहीं पूछा, दो ही क्वेश्चन। तो यही होता है, पहले दो क्वेश्चन का ही रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया तो फर्दर वो कंटिन्यू नहीं किया। तो छोट मतलब ये देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ये, जैसे देखो ये मैंने आपको लॉजिक समझाया, तो ये पूरी की पूरी यदि आप इंटरव्यूअर के सामने ना लिख सको, बट कुछ तो आइडिया लगेगा ना, कुछ तो बता पाओगे ना, एक्सप्लेन कर पाओगे कि हमें ऐसे चलना चाहिए। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, बट अप्रोच तो सही होना चाहिए, उसको लगे तो कि हाँ ये सही कर रहा है। अब बता रहे हैं लास्ट एक है स्ट्रॉन्ग नॉन स्ट्रॉन्ग। आप एक बार ऐसे कर लो, गूगल पे सर्च कर लेना, डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन इन पाइथन। पाइथन से क्या क्या डेटा एनालिस्ट में पूछे जाते हैं वो देखना, तो आपको आ जाएगा सारे, स्ट्रॉन्ग और नॉन स्ट्रॉन्ग। अब देखो नॉन किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा लॉजिकली समझना ध्यान से। जैसे कोई वैल्यू लिया आपने, लेट से कोई, जैसे कोई नंबर न है, तो मैं स्ट्रॉन्ग नंबर से कहते हैं। इतना बातें करोगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे? बहुत इरिटेशन होता है यार, मन मतलब गुस्सा गया हूँ मैं, ऐसे बात करोगे तो। मतलब वेट कर रहा हूँ मैं कब जाऊं, ऐसे परेशान मत करो, मतलब थोड़ा पढ़ लो या तो नहीं पढ़ो, थोड़ा तो चुप रहो, थोड़ी देर तो चुप रहो। अब तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि पढ़ना सबको जरूरी है, जिसको मन करे पढ़ो, जिसको नहीं मन करे नहीं पढ़ो, बैठ के, बल्कि दिल चलाओ बैठ के, बस हमें आवाज मत सुनाओ, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सच कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप ध्यान से, आप चुप हो जाओ प्लीज। देखो कोई भी नंबर लिए ना आप, तो उसे हमें स्ट्रॉन्ग कब कहते हैं? जैसे कितने डिजिट का नंबर है बताओ, 3 डिजिट का। तो हर एक डिजिट से, हर एक डिजिट पे पावर क्यूब कर दो, हर एक डिजिट पे। और यदि क्यूब करने के बाद इस सभी वैल्यू को ऐड करो, और ऐड करने के बाद यदि इसका सम जो आ रहा है, जो भी आया, तो वो दोनों इनके बराबर आए, जैसे जो भी आपने सम किया और सम ये बराबर, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग। और यदि जैसे लेट से ये 2 डिजिट का है, तो अब क्या करोगे बताओ? इसमें हर एक डिजिट पे 1 का स्क्वायर, ये दो, इसका 2 ही डिजिट का है ना, और इसका स्क्वायर, तो इस करके देखो, यदि ये दोनों का ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद, जैसे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 1 5, ये बराबर नहीं हुए, इसको क्या कहेंगे? नॉन। तो यहाँ भी वही सेम स्टोरी मूव कर रही है, यदि ध्यान से देखो तो यहाँ भी वही बात हो रही है क्या, कि जैसे कोई भी वैल्यू इंटर किया आपने, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लास्ट डिजिट को अलग करके चेक करना पड़ेगा। नहीं यही ना, ये सब नो बताओ। और हर डिजिट पे क्या करो? पावर कर दो उसका, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स है, और फिर जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रीवियस में ऐड करके चले जाओ, क्योंकि नई वैल्यू जो बनेगी, तो यदि उसको चेक कर लो आपस में, नहीं तो यही था हमारा पॉलिंड्रोमिक। और सॉरी मैं लिख के करवा के दिखाता हूँ, देखो। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए वही सेम चीजें हमें करनी पड़ेगी। मैं इनकी वही सेम चीजें यूज कर लेता हूँ।
देखो वही सेम यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, पॉलिंड्रोमिक नॉन पॉलिंड्रोमिक की जगह पे क्या होगा, एमस्ट्रॉन्ग नॉन स्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग नॉन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ध्यान से देखो, तो लूप कितनी बार चलाएंगे, जब तक वो एन जीरो ना हो जाए। नहीं उसको हर बार एक एक डिजिट करके अलग करते जाओगे, उसका पावर करते चले जाओगे और प्रीवियस वैल्यू में ऐड करते चले जाओगे। पूरी एक्सप्लेन करेंगे यदि प्रॉपर तरीके से, देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही आर ई एस की एक नई वैल्यू लेंगे, उसमें आर ई एस की स्टार्टिंग वैल्यू जीरो रखेंगे और इस वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे। तो देखो हमने क्या किया, वाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो, जब तक जीरो से बड़ी हो तब तक लूप चलेगी। इसके अंदर आए हम, अब क्या करेंगे, एक रिमाइंडर, क्योंकि लास्ट डिजिट या मतलब बाय डिफॉल्ट एक एक डिजिट करना है, तो लास्ट से करो या पहले से करो, कोई अंदर तो होनी नहीं है, वही बात है। जैसे एक बात बताओ, 4 3 1 को एक बताओ मोहित, सब लोग देखो, जैसे 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करो, देखो यहाँ पे, जैसे मैं अलग अलग करूँ इधर से या इधर से, कोई अंतर होगा बताओ। 4 का क्यूब करो प्लस 3 का क्यूब करो और प्लस 1 का क्यूब ऐड करो, या फिर 1 का क्यूब पहले ऐड कर लो प्लस, कोई डिफरेंस होगा, सेम ही बात है। तो हमारे पास तरीका एक ही है, क्योंकि लास्ट डिजिट से ही हम लास्ट से ही अलग अलग कर सकते हैं, अभी तक जो हम पढ़े हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिमाइंडर एक नाम का वेरिएबल लिया, कुछ भी ले लेना, बट आर ई एम से समझ में आता है कि रिमाइंडर है, इसलिए मैं लिखता हूँ हमेशा इसे। तो एन मॉडुलस डिवीजन बाई 10। तो अब बताओ, लेट्स यहाँ इसी से चलना हम लोग 654 से। पहले वैल्यू अलग करोगे तब ना उसका पावर करोगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बताओ, पहले आई एम की पहली वैल्यू क्या बनी, 4। अब 4 पे पावर देना है कितना, 3। अब इसका लेंथ चेंज हो सकता है, अभी 654 है, कल को अलग वैल्यू डाल सकता है कोई। तो क्या करो, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ पे देखो, पी डब्ल्यू नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, लेंथ। अब इंटीजर की तो लेंथ कैलकुलेट होती ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लेंथ, इसके अंदर हमने डाला स्ट्रिंग और इसके अंदर डाल दिया एन। तो एन की वैल्यू जो भी रहेगी उसका लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, पीडब्ल्यू में। अगली बार हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं आर ई एस का, जिसको कहाँ से शुरू करेंगे, जीरो से। तो यहाँ लिखेंगे आर ई एस प्लस इक्वल्स टू, देखो हम प्रॉपर लिख देते हैं आपको, आर ई एस की जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या ऐड करेंगे बताओ, इस आर ई एम की वैल्यू, और आर ई एम पे पावर कितना देंगे बताओ, जितनी लेंथ रही है। तो लेंथ कितनी रही है इसकी, पीडब्ल्यू में हमने लेंथ ही तो स्टोर किया है इस पे। इतनी बात सबको समझ में आई तो बताओ। तो अभी आर ई एस की वैल्यू क्या बनी होगी, सब लोग देख के बताओ, 66 टाइप के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगी। अभी क्या हुई होगी बताओ, नहीं 4 का क्यूब हो गया ना मोहित, जैसे ये जैसे अभी देखो फिर से समझाता हूँ, देखो अभी सबसे पहले यहाँ पे लिख, लेट से आपने लिखा छोटी वैल्यू लो 41, ठीक है 41। तो यहाँ पे 41 में पीडब्ल्यू में क्या स्टोर हुआ है, 2, 2 हुआ ना, और यहाँ पे आरईएस की वैल्यू क्या रही है, जीरो। अब एन, एन की वैल्यू है 41, 41 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। यहाँ इसके अंदर आए हम, अब आरईएम में क्या स्टोर होगा बताओ, 41 मॉडुलस डिवीजन बाई 10। तो इसकी रिमाइंडर क्या आएगी बताओ, लास्ट में 1 आएगा। तो 1 कहाँ शुरू हुआ है, पहले आरईएम के अंदर आ गया। अब ये इस फार्मूले को देखो, आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस, तो आर ई एस की पहली वैल्यू क्या है, जीरो, रखा हूं शुरू में जीरो, प्लस आर ई एम की आपकी वैल्यू क्या है, ये नया 1। 1 पे पावर क्या दे रखे हो बताओ, पावर 2। तो अभी 1 की वैल्यू, 1 का स्क्वायर 1 रहा, क्या मतलब आर ई एस की भी वैल्यू फिलहाल क्या है, क्या रही है, 1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई। तो अगली बार क्या करेंगे बताओ, अब हम 4 को, क्योंकि अगली वैल्यू क्या रही है, 4 सिर्फ, अब इसको वही सेम चीजें एन को डिवाइड करवा दो, ये छोटा होता जाए। और इसमें एक इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सीधा प्लस इक्वल टू लिख दो, ऐसे सेम बात हो गई, है ना। और बस इन ये चेक होता जाएगा, इन हमारा ऐड हो। अब एन को दूसरी बार 41 को फिर से डिवाइड करा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 41 डिवाइडेड बाई 10, अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 41 को यदि हम इससे डिवाइड करें तो अब क्या आएगा, हमें आउटपुट बताना मोहित। अब क्वोशंट आएगा, क्योंकि ये कौन सा ऑपरेटर है, इंटीजर डिवीजन, तो क्वोशंट में क्या आएगा, 4। 10 4 जा 40, तो 4 आया ना सिर्फ। तो अब यहाँ पे फिर से वापस ले गया यहाँ पे लोग के पास, तो 4, अब 41 के जगह पे क्या हो गया, सिर्फ 4। 4 इज ग्रेटर देन जीरो, यस। इसके अंदर आए हम, अब आर ई एम में फिर से देखो, 4 में डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 4, सेम वैल्यू रह जाएगी, आर ई एम सेम रह जाएगा, और आर ई एस की वैल्यू क्या आएगी बताओ, आर ई एस की फिर से वही वैल्यू ऐड होगा,
तो आरईएस की वैल्यू क्या होगी बताना एक बार फिर से। तो आरईएस की प्रीवियस वैल्यू क्या रही थी, 1 थी ना, कैलकुलेट करके लाए थे, 1 का स्क्वायर 1 रह गया था। तो 1 इंटू 1, देखो 1 प्लस नई वैल्यू लाए हो आप 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करो तो क्या हो गया, 16 प्लस 1 17। तो नई जो वैल्यू बनी है 41 का, वो क्या बनी है 17। 17 और 41 बराबर है नहीं, तो ये क्या है नॉन स्ट्रॉन्ग। यदि होता तो क्या कहते हैं इसे। तो अब हम लूप से बाहर आएंगे, अब इसे चेक कर लेंगे इधर आके, लूप से बाहर आके कि इफ आरईएस जो नई वैल्यू है, अब यहाँ पे देखो एन तो फिर से छोटा हो गया ना मोहित, तो इसको फिर से स्टोर करना पड़ेगा एन वन के अंदर किसी में, एन को एन वन के अंदर। अब कंपेयर करेंगे आर इज इक्वल इक्वल टू एन वन में प्रिंट कर देंगे नॉर्मल सा मैसेज क्या, कि एन वन इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ये सुनो। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या प्रिंट करेंगे, सो सिंपल सो इजी। बताओ, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन। तो इनमें स्ट्रॉन्ग नंबर कौन कौन से, गूगल करो एक बार सब, तो कौन कौन से में स्ट्रॉन्ग नंबर है। हाँ हाँ हाँ, नौ में से एक बार गूगल सर्च कर दो ताकि चेक कर पाए उसको सही बता रहा नहीं बता रहा। जैसे 121, तो देखो ये बता रहा है नॉन में स्ट्रॉन्ग, तो बताना है कौन सा में स्ट्रॉन्ग नॉन में स्ट्रॉन्ग है। तो एक 849 या कुछ होता है ऐसा, ये देखना। में स्ट्रॉन्ग नंबर बहुत कम है ना, बहुत कम है, मतलब बहुत कम है। सर्च कर ले कोई या मैं करूँ। कौन सा है वैल्यू, 371। एक बता दो पूरा, 53 ना, 153, हाँ। देखो देखो 153 को बता रहा है मैं स्ट्रॉन्ग नंबर। 154 में देखो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, प्लस 5 का क्यूब 125। देखो सही बता रहा है, मतलब हमारा जो लॉजिक है वो सही चल रहा है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो घर से करना आप थोड़ा, एक लॉजिक बता दे रहा हूँ घर से करना, मैं बता दे रहा हूँ सेम क्वेश्चन, देखो एक ही पैटर्न के हैं अभी तक, जो अभी तक कर रहे हो सब एक ही पैटर्न के हैं ना, डिजिट अलग अलग करने वाला। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है जो पूछा जाता है, ये देखो 4 ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं नंबर से। या तो आपसे प्राइम पूछेगा या स्ट्रॉन्ग पूछेगा, या एक अभी जो बता रहा हूँ मैजिकल नंबर है, यही 4 में से एक पूछेगा, या फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का। नंबर से क्वेश्चन पूछा तो ये 4 से ज्यादा को नहीं पूछे। हर में एक एक कर लो तो कोई एक को कर लो स्ट्रॉन्ग, लॉजिक एक ही है सब में, ओवरऑल देखो सब में एक ही काम करना पड़ रहा है, डिवाइड कर दो फिर कोशेंट अलग कर दो रिमाइंडर अलग कर दो। तो एक का लॉजिक बताता हूँ, जैसे देखो एक होता है मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर किसे कहते हैं सो सुनना। हम इसे बताएंगे नहीं, आप करेंगे कल की क्लास में से करवाएंगे। देखो मैजिकल नंबर क्या होता है सो सुनो, जैसे इसमें इतने डिजिट्स है ना, तो हर एक डिजिट को रिवर्स से ऐड करो, 9 + 2 + 7 +1, तो ऐड करके क्या आया, 9 और 2 11, 19 आया। 19 को एक तो 19 आया, ठीक है, एक वैल्यू 19 ऐड करके, और इस 19 को रिवर्स करो, तो रिवर्स करने के बाद क्या आया 90 करो। और ये दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यदि ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद प्रीवियस वैल्यू के यदि बराबर आ गया, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे मैजिकल। दो तीन ही मैजिकल नंबर है ओवरऑल, यदि ध्यान 172 भी मैजिकल नंबर ही है। तो ऐसे ही देखो इसको, तो अब देखो फिर से वही काम करना है, एक एक डिजिट को अलग करना है, ऐड करते चला जाना है, ऐड करने के बाद रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लो और चेक कर लो। बेसो नो नहीं, वैसे है तो इजी। अभी तक क्या बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन एक ही तरह की करवाया अभी तक, देखो तो। यदि एक बार कोशिश करना घर पे नहीं हो पाया तो मैं कल करवा दूँ। कल छुट्टी है तो ट्यूसडे को करवा दूंगा। आज करवा दूं मैं, देखो करवा देता हूँ, बहुत आसान है, देख करवाएंगे। देखो ये चार, क्या, हाँ ठीक है देख लेना, कुछ बच्चों को मैं करा देता हूँ, वैसे आप एक बार करके देखना, नहीं तो नहीं। मैं बता देता हूँ, देखो इस सार में से जैसे पहले ना वीडियो को, जैसे आपके पास रिकॉर्डिंग होगा तो रिकॉर्डिंग पॉज कर लेना, आप खुद से कर लेना। यदि खुद से कर नहीं पाया तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, आपके पास रिकॉर्डिंग तो होगा 3 दिन कवर करने का।
अरे हंसो मत, सच में डिस्टर्ब हो रहा है। निकी है, ये निशांत, थोड़ा सा बस 5 मिनट का है, टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। बस 5 मिनट की टॉपिक है ये, ज्यादा से ज्यादा। देखो देखो, अरे योगेश, तो तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे, तुम क्यों परेशान हो रहे? थोड़ी सी दिमाग नहीं खर्च कर रहे हो, फिर क्यों इतना स्ट्रांग परेशान हो? ग्रेट, एक देखो यहाँ पे खत्म कर लेंगे तो ये देखो 5 मिनट। ग्रेटर देन जीरो यही कंडीशन होगा कि जब तक जीरो से बड़ा हो। अब देखो यहाँ पे बातें ना करो, फटाफट कर लें। तो मुझे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, आर ई एस जीरो। एक चीज देखो, कुछ वेरी देखो, एक चीज ध्यान से देखना, आर ई एम मैं लूप के अंदर रख रहा हूँ और आर ई एस को लूप से बाहर रख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि वो वैल्यू है जो एक बार बन रही है तो फिर जीरो नहीं हो रही है। और आर ई एम वो वैल्यू है जो बार बार क्या हो रही है, नई वैल्यू बना रही है। तो जो वैल्यू बार बार चेंज हो उसको बाहर रखोगे लूप के अंदर, कि जब लूप दोबारा चलने जाएगा तो सब वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। तो आर ई एम में क्या रखेंगे, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में डिवाइड करके रख लिया 10, है ना? तो अभी बताना, देखो वेरिएबल के साथ चलो समझ में आता है। 172 9 में अभी रिमाइंडर क्या आया वो बताओ इसका। आर ई एम में पहली वैल्यू क्या बनी होगी बताओ? 9, तो आर ई एम की वैल्यू 9 आ गई। अब 9 को ऐड करके रख लो। नहीं, तो 9 को ऐड करके रखने के लिए हमने क्या किया, देखो आर ई एस इज प्लस इक्वल्स टू आर ई एम। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मोहित? इसको पूरा यदि एक्सप्लोर करो तो आर ई एस प्लस आर ई एम लिखा हुआ है। तो आर ई एम, रिजल्ट पहली वैल्यू आर ई एस की क्या बनी होगी बताओ? 9 बन गई पहली वैल्यू, ठीक है, आगे बढ़ना। देखो अब यहाँ पे अगली वैल्यू हमें किससे डिवाइड चेक करना चाहिए बताओ? इसको लेके चलना पड़ेगा ना, 172 को। तो अब यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 10, तो 172 हो गया इनकी वैल्यू। अब वापस गया यहाँ पे, वापस गया, तो 172 इज ग्रेटर देन जीरो, यस। अब फिर से डिवाइड हुआ तो 172 में से डिवाइड किया तो आर की वैल्यू क्या बनेगी बताओ? 2। और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी बताओ? ये बताओ, ये इसकी वैल्यू क्या बनी होगी? इसकी वैल्यू क्या बनी होगी आर की बताओ? 2 बन गई। और इस आर की 2 कैसे बनेगी? 9 से पहले था और अभी वैल्यू 2 आई, तो 9 और 2 क्या हो गया? 11। क्योंकि ये देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है, शायद कंफ्यूज हो रहे हो, ये ऐसे हुआ है ना, या ऐड भी तो हो रहा है साथ में, एक्चुअली ऐसे है, आर ई एस प्लस आर ई एम ऐसे है ये ओवरऑल। तो अभी आर ई एम की वैल्यू क्या बन गई? 11। वापिस गया फिर से, तो अब 17, अब देखो जैसे ही ये लाइन चला तो इनकी वैल्यू 172 से क्या हो गई? 170 से, सॉरी 17 बच गई, क्योंकि 2 छोड़ दिया ना लास्ट वाला। फिर वापस गया तो 17 ग्रेटर देन जीरो, यस। देखो यहाँ पे अब ये वैल्यू चली गई, सिर्फ अब ये वैल्यू बच रही 17, यस। फिर यहाँ पे डिवाइड किया तो अब एन की वैल्यू क्या बनी, रिमाइंडर बताओ? रिमाइंडर की वैल्यू क्या बन गई मोहित? 7। अब यहाँ पे देखो, अभी ये वैल्यू क्या नहीं बनी बताना? 11 हो चुकी थी, अब 11 हो चुकी थी, तो अब 11 प्लस 7 तो क्या हो गया? 18। अब नई वैल्यू क्या बनी है? 18। और n की वैल्यू क्या हो गई बताओ? 17 डिवाइड बाई 10 क्या हो गई? सीधा 1। वापिस गया, 1 इज ग्रेटर देन जीरो, यस। यहाँ पे देखो 1 मॉड्यूल डिवीजन बाई 10 क्या हो गया? रिमाइंडर 1 इन, रिमाइंडर तो 1 बचा ना। तो ये आर एम की वैल्यू क्या बनी? 1। तो यहाँ पे नई वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आया बताओ? 18 प्लस 1, नई वैल्यू क्या हो गई? 19। बना ली जो वैल्यू बनानी थी हमें। अब यहाँ पे n डिवाइड हुआ तो 1 डिवाइडेड बाई 10 की पहली वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्वेश्चन तो जीरो ही आएगा, डिवाइड नहीं होता तो क्वेश्चन। वापस गया, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होते ये सीधा यहाँ से कहाँ आएगा? बाहर। और बाहर हमें क्या करना था? उसको रिवर्स करना था। तो इसको हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इफ, और इसको n को n1 में स्टोर कर लो, n1 को n में स्टोर कर लो, क्योंकि वैल्यू छोटी हो गई, n तो जीरो हो चुका है। अब देखो हम नई वैल्यू हमारी क्या आई है बताओ? आर ई एस, नई वैल्यू क्या बनाया है आर ई एस। अब आर ई एस को मल्टीप्लाई किससे करना है? इसके रिवर्स से। तो रिवर्स तो तब होगा ना जब ये स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, नहीं क्योंकि इंटीजर। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने पहले इसको कन्वर्ट कर लिया, और इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग करते रिवर्स हो गया, और रिवर्स तो हुआ, बट ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है, तो स्ट्रिंग इंटीजर की मल्टीप्लाई नहीं होता। तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा बताओ? इंटीजर में बना लो। तो ये पूरी चीजें होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? तो अब ओवरऑल क्या होगा? 19 रिवर्स होकर क्या बन गया? ये 91। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे मूविंग, और ये यदि वैल्यू किसके बराबर आ गए? n1 के, तो हम इसको क्या कहेंगे? इन स्ट्रॉन्ग, सॉरी, मैजिकल नंबर। प्रिंट n1 इज अ मैजिकल, बता देता हूँ, जस्ट बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। देखो, और इल्स में क्या लिखोगे अब? इल्स में क्या लिखोगे? नॉन मैजिकल।
या इज नॉट नॉन मैजिकल नहीं होता, नॉट अ मैजिकल नंबर ऐसे लिख सकते हो, है ना, ऐसे। अब बताता हूँ, देखो इसकी लॉजिक समझाता हूँ, ये जो मैं किया हूँ ना इसका समझाता हूँ। देखो मैंने ये कहा कि आर ई एस की जो नई वैल्यू आप लाए हो, क्या बनाए थे, 19 बनाए थे ना। अब देखो इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, सबसे पहले देखो क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया आप तो ये बन गया आर ई एस स्ट्रिंग में। और इसके रिवर्स किए तो देखो क्या बन गया ये, तो 91 बन गया। बट ये किसमें है, स्ट्रिंग में, तो हमें स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट फिर से किसमें कर दिया। अब समझ में आया या नहीं आया, बताओ। अब 91 मल्टीप्लाइड विथ, देखो इसको हमने ये कही तो कर रहा हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करा रहा हूँ, 19 मल्टीप्लाइड विथ दिस वन, देखो वैल्यू आ रही है। तो यदि दोनों बराबर होंगे, देखो अब चेक करते हैं। देखो अब एक वैल्यू डाला मैंने कुछ भी, देखो इसको बता रहा है, देखो ये क्या हो गया, हुआ क्या ये, क्या है, इस मैसेज में से कोई दिक्कत नहीं होता ना। मैसेज देखो आ गया ना, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाला आपने ये 76, ये हर बार ऐसे क्यों हो जा रहा है, ये हर बार ऐसे क्यों हो रहा है, कंडीशन क्यों नहीं चेक कर पाते। एन वन में हमने एन को स्टोर किया, एक बार देखो इसको क्या होता है, एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एन को डिवाइड करके हम छोटा कर रहे हैं, आर ई एस प्लस इक्वल टू आर एम, क्या हो रहा है यहाँ पे मिस्टेक माइनस। देखो एक बार सब लोग इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, डिक्रीमेंट भी हो रहा है, कंडीशन भी सही लिखा हुआ है। एक बार सब लोग देखो इसको समझो कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, एक बार, एरर नहीं आ रहा है ना, यही तो दिक्कत है, रुक जाओ इसको एक बार, ये स्टार्ट कर दो सेशन को। कभी कभी गूगल कोलैब में ये सारी दिक्कतें आती रहती हैं, मैंने दोनों डिवाइड करके स्टोर किया आर ई एम में, आर ई एस को आर ई में ऐड करते चले जा रहे हैं प्रीवियस वैल्यू में, इनको डिवाइड करके छोटा करें, सो सही है, ऐसी काम तो कर ही नहीं रहे, सो ही स्टक हो गया, ये क्या हो रहा है, एक बार अपने सिस्टम ओपन करो तुम सब लोग, मैं भेजता हूँ कोड, एक बार चला के देखना इस कोड को अपने सिस्टम में। नहीं इसको देख लो ना, पहले सॉल्व तो कर लें। लॉजिक तो यही है, बस इसमें कोई माइनर मिस्टेक हो रहा है, एक बार चला के चेक कर लो ना, यदि छोटी बहुत गलती, ऑनलाइन में एक बार चलवाना सब लोग, जो लैपटॉप ओपन कर रहे हो भेजा मैं कोड, चेक करना एक बार, ऑनलाइन में कोई कर रहे हो तो बताना, कर रहे हो चेक कोई, यस, कितना पे आके क्या हो जाएगा, यस यस, कोई चला के देखो, चलता ना रहा है, मतलब लॉजिक गड़बड़ कहाँ पे गड़बड़ हो गई है।
हो यहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है ना यार, इक्वल टू नहीं लगाया ना तो छोटा हो ही नहीं रहा। देखो अब, देखो वैल्यू बस देखो बेस चलने लगा, देखो नॉट अ मैजिकल नंबर चलने लगा। अब जो मैजिकल नंबर था 1729 एक मैजिकल नंबर है, इंटर किया, देखो अब सही बता रहा है। तो चलने लगा कैसे देखना, इक्वल टू बस गड़बड़ हो रही थी बेटा, ये देखो माइनर मिस्टेक था। ठीक है साइन, अब जा सकते हो सब लोग जाओ। नहीं मतलब छुट्टी हो गई, जा सकते हो आप। क्या?